हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का BBA का एंट्रेंस टेस्ट 2020 का रीजनिंग का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग का पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंग्लिश का पार्ट नहीं देखा तो इंग्लिश का पार्ट देख लीजिए, और अगर आपने GK का पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रंजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन एंड मनिक इज द फादर ऑफ रंजन, जगत इज द फादर ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ सचिन, हु इज द अंकल ऑफ जगत। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अगर हम देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ मिलती है कि जो रंजन है वो सचिन और मनिक का ब्रदर है। ठीक है, सचिन जो है सचिन जो है रंजन का ब्रदर है और मनिक जो है वो फादर है रंजन के। इसका मतलब ये होता है कि जो सचिन है वो मनिक, मतलब जो सचिन है वो मनिक का सन है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि रंजन और सचिन जो हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं और उनके फादर हैं मनिक। ठीक है, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। लेकिन क्वेश्चन में दूसरी तरफ दिया गया है कि प्रिया है कौन, सिस्टर। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। तो प्रिया कौन है, जगत की सिस्टर है। प्रिया इज द डॉटर ऑफ सचिन, प्रिया सचिन की कौन है, डॉटर है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिन और रंजन दो कौन है, सन है किसके, मनिक के। और सचिन की दो चिल्ड्रंस हैं, पहले जगत और दूसरी प्रिया। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज़ द अंकल ऑफ जगत। तो जगत के अंकल कौन हुए, तो जगत के अंकल रंजन हुए। क्यों? क्योंकि सचिन का भाई है रंजन, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये दोनों इसके बेटे, बताया गया है कि ये दोनों इसके बच्चे हैं। तो ये इसके रंजन कौन हुआ, जगत का अंकल कौन हुआ, रंजन हुआ। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रंजन। सेकंड क्वेश्चन है कि द इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हु इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैन है, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है एक वुमेन, और वो बोल रही है कि हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। मतलब कि उसकी जो वाइफ है वो मेरे पिताजी की इकलौती कौन है, डॉटर है। तो इसका मतलब यही होता है कि सन जो मैन है, शी इज़ द मैन्स वाइफ। ठीक है, एंड द मैन इज़ हर हस्बैंड। तो मैं मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा यहाँ पर। 53 क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल टोल्ड आनंद येस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, whom did राहुल डिफीटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि राहुल बता रहा है कि येस्टरडे मतलब कि कल उसने आनंद को बताया कि ही आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, कि उसने ग्रैंड मदर की इकलौती डॉटर को, के भाई को डिफीट किया। तो ग्रैंड मदर की डॉटर कौन हुई, ग्रैंड मदर की डॉटर उसकी बुआ हुई। राहुल उसके जो फादर हैं वो, मतलब कि उसका जो ब्रदर है वो राहुल फादर है। राहुल डिफीटेड हिज फादर मतलब उसने अपने फादर को हराया। 54 क्वेश्चन है हमारे पास कि शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सरोज सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सरोज सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल डॉटर, हु इज़ द मैन ऑफ द सरोज। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा है कि एक अंकल है, मतलब कि हमें ये बताना है कि हु इज़ द मैन ऑफ सरोज, हु इज़ द मैन ऑफ सरोज, हमें ये बताना है। तो सरोज ने सरोज सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल, ब्रदर ऑफ माई अंकल मतलब कि उसने कहा कि अंकल के ब्रदर, मतलब कि अंकल्स डॉटर। ठीक है, अंकल की डॉटर की बहन का भाई है।
तो सरोज का जो उसका रिलेशन है उस मैन से वो कौन सा है, तो सरोज जो ब्रदर है उसका, वो उसका क्या होगा, नेफ्यू होगा। नेफ्यू का मतलब भतीजा, ठीक है, भतीजा होगा। नेफ्यू का मतलब, तो सरोज उसका सॉरी ब्रदर जो होगा उसका, वो कौन होगा, भतीजा होगा। और अगर डॉटर के बारे में पूछा जाता तो उसकी भतीजी, नाइस। नेफ्यू और नाइस, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नेफ्यू। अगला क्वेश्चन है 55 वाला कि हमारे पास 5 हमारे पास सीरीज में नंबर्स दिए हुए हैं 196, 169, 144, 121 एंड 101। हमें बताना है कि ऑड कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के हम पांचों के हम रूट निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट पहले से आपको याद होनी चाहिए। तो 196 का जब हम रूट निकालते हैं तो उसका 14 आता है, 169 का निकालते हैं 13 आएगा, 144 का निकालेंगे 12 आएगा, 121 का निकालेंगे तो 11 आएगा, और 101 का निकालेंगे तो 10.04 आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के सारे परफेक्ट हैं, नीचे का इम्परफेक्ट है, तो जो हमारा ए का आंसर हो जाएगा वो 101 हो जाएगा, क्योंकि यही ऑड होगा। अगला क्वेश्चन है कि 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83, इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो हमें ये पता है कि हम नंबर सीरीज़ है, तो इसमें हमें प्लस माइनस का खेल खेलना पड़ेगा। 8 + 5 13 हो रहा है हमारा यहाँ पर, मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, +3 सब में प्लस करते जाना है, ठीक है। मतलब कि 8 + 5 + 3 13 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें आगे करना है। कैसे, देखो जो 8 है उसमें हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 निकल कर आएगा। मतलब कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो 3 हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 निकल के आएगा, ठीक है। और उस 5 को प्लस करेंगे तो हम बस 13 आएगा। फिर हम जो 13 आया हमारे पास, उसमें हम प्लस करेंगे कितना, उसमें हम प्लस करेंगे 5, उसमें प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास कितना आएगा, उसमें हम प्लस करेंगे 8 में प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे 8 के बाद हम 11 ले लेते हैं, 11 को जब हम प्लस करेंगे 3 से तो बस 32 हो जाता है। फिर 14 आ रहा है, मतलब कि इसमें जो जे वाले जो टर्म है इनमें हमें प्लस करते जाना है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 यहाँ पर 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 से प्लस कर दिया है, तो ये हमारा ऑड वन हो जाएगा क्या, 47। इसीलिए 47 यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि DBDFILP के बाद क्या आएगा। तो इसके बाद हमारा आंसर आएगा टी। कैसे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करा वो मैं बताता हूँ आपको। कि BD जो है और F है, इनमें हमने 2 का प्लस करा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 की वैल्यू है, तो मतलब ये 2 जगह प्लस हो चुका है। अब जैसे 3 है तो वो 3 यहाँ प्लस हुआ, 3 यहाँ प्लस हुआ, 3, मतलब कि ये 3 3 हो गए और ये 2 2 हो गए। अब जो आगे की कहानी शुरू होगी वो 4 से शुरू होगी, इसीलिए जब हम P को 4 से मतलब 4 प्लस करेंगे डिजिट तो हमारे T निकल कर आएगा, तो C का हमारा T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DEFHIJMNO के बाद क्या आएगा। तो जैसे कि DEF है तो ये तीनों इक्वल सीरीज में है, HIJMNO STU आएगा हमारा, अगर वो ऑप्शन में दिए मतलब वो इक्वल सीरीज में है। अगला क्वेश्चन है 59 वाला, इफ अ सर्टेन कोड LUTE is written as MUTE and FATE is written as GATE, then how will blue be written in the code। तो आप देख सकते हैं कि LUTE जो है उसमें से L को रिप्लेस करा है M ने, मतलब कि +1 कर कर, और F को रिप्लेस करा है G ने +1 करके। इसीलिए B जो है वो +1 करेंगे तो हमारे पास C हो जाएगा, तो क्लू मतलब कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 60 वाला है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन द लैंग्वेज। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास मद्रास है उसमें हमें जो सामने जो कोड लिखा है उसको चेक करना है।
तो जैसे मैड्रास है हमारा, एम का जो हो जाएगा वो n+1 से है। तो ये जो पूरी सीरीज जो है हमारी वो +1 से यूज़ हुई है। तो हम क्या करेंगे, बॉम्बे को भी +1 वाली सीरीज से यूज़ करेंगे। जैसे बॉम्बे तो B+1C हो जाएगा हमारा। तो हमारा जब हम इससे करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, यू गो नॉर्थ टर्न राइट एंड देन अगेन राइट एंड देन गो टू द लेफ्ट, इन विच राइट एंड देन गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले आप नॉर्थ में गए, फिर आपने वहाँ से राइट टर्न लिया, फिर वहाँ से आपने राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर आपने वहाँ से राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट टर्न लिया। तो आप किस डायरेक्शन में होगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा, आप ईस्ट डायरेक्शन में होगे। अगला क्वेश्चन है कि कुणाल वॉक्स टू 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, then he walks 3 kilometers towards east. How far and in which direction is he with reference to his starting point? तो अब भाई हमें ये बताना है कि कुणाल जो है वो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाता है और फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। जो मैंने ये वाला फिगर बनाया, आप इससे पहले ये वाला फिगर देखिए कि 10 किलोमीटर वो नॉर्थ जाता है और वहीं से उसी रास्ते लौट कर आ रहा है 6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ ये फिगर है। तो इतना जो पार्ट है वो 4 किलोमीटर का हो गया। अब उसमें बोला गया है कि वो 6 किलोमीटर जहाँ लौट कर आया है उसको मैंने O पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये यहाँ से जाएगा B पॉइंट पर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो चला गया ईस्ट में गया कितना, 3 किलोमीटर्स। अब हमें ये बताना है कि जहाँ से उसने स्टार्ट पॉइंट किया था वहाँ से लेकर जहाँ पर अभी वो है उधर से लेकर कितनी दूरी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देंगे, मतलब कि इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे तो एक ट्राइंगल की तरह हो गया। अब ये वाली जो पोर्शन है 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, तो ये हमारी एक तरीके की हाइपोटेन्यूज जैसी हो गई। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BC² = OC² प्लस OB²। तो BC² हमें निकालना है, तो ये हमारे पास 4² दिया, ये 3² हो गए, 16 + 9 25। BC² निकालेंगे तो 25 का रूट होता है 5, तो 5 किलोमीटर। अब डायरेक्शन भी पूछी गई है, तो डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वो खड़ा है, जहाँ पर वो खड़ा है उस डायरेक्शन से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी 8 नंबर्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट परसेंटेज एज वेल एज exactly divisible by its immediate preceding as well as succeeding numbers 2 8 3 8 2 4 8। मतलब कि ये सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है कि जो आगे वाले और जो पीछे वाले जो नंबर हैं, यहाँ पर जो सीरीज दी गई है उसमें हमें ये बताना है कि जो आगे वाले और पीछे वाले नंबर से इक्वली डिविजिबल हो रहे हों। मतलब कि कहने का मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 8 / 2 ये हो रहा है, तो इसी तरीके से आगे सक्सीडिंग में भी होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें दोनों साइड से हो रहा है, जैसे 8 आगे से भी हो रहा है पीछे से भी जा रहा है, 8 इधर से आगे से भी जा रहा है पीछे से है। तो ये 2 जगह ही हमारे देखने को मिला है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके का अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि ऐसे सक्सीडिंग फिगर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। तो सक्सीडिंग फिगर्स में हम देख सकते हैं कि 6 - 4 2 होता है, 4 - 2 2 होता है, 8 - 6 2 होता है, 8 - 6 2 होता है। तो ये हमारे पास 4 हो गए, तो 4 हमारे पास ऐसे फिगर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अगर 2 - 10 200 है, 8 / 4 12 है, 6 × 2 4 है। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास गिवन है कि 100 - 10 × 1000 / 1000 + 100 × 10 क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ 2 - 10 200 हो नहीं सकता, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर रिप्लेस करा गया मल्टीप्लाई साइन से, तभी ये 200 हुआ। 8 / 4 12 का भी हो नहीं सकता,
इसको कैसे रिप्लेस करा गया, प्लस साइन से। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो नहीं सकता, इसको किसे रिप्लेस करा गया, माइनस साइन से। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने साइन है हम इनको रिप्लेस कर देंगे। माइनस को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस कर देंगे हम माइनस से, डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे हम प्लस से, और जो प्लस का साइन है वो डिवाइड से ही रिप्लेस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हमारा जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस से। जब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो B है वो 8 है, F 6 है, Q 4 है, D 3 है और K 5 है। तो हमें बताना है कि Q, K, T, B, F, M की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा सीरीज लिख लेंगे और इनके नीचे इनके नंबर्स लिख लेंगे जो रिप्रेजेंट करे गए। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से देखना है कि किस ऑप्शन में ये चीज़ बैठ रही है। तो हम ये चीज़ देखेंगे और इनके बीच के फिगर को पहले ही पता चल जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ के फिगर हो जाएंगे तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 वाला कि व्हाट डज कम रिप्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज। तो जैसे कि अगर आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा होगा कि आपके सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट और थर्ड वाले स्टेटमेंट में आपका कम यूज़ हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बताना है कि हाउ मैनी सन्स डज एक्स हैव, और हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो हम देखो आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि PQRTU जो हैं चिल्ड्रन हैं एक्स के। ये मैंने तीनों स्टेटमेंट से आपको बताया है, जिसमें से Q एंड U जो हैं वो RNT, मतलब कि Q एंड U जो हैं वो मेल हैं, RNT क्या है, वो फीमेल है। लेकिन इसमें P के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ कि वो फीमेल है कि मेल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है कि 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब कि इसके अलावा एक और होना चाहिए था स्टेटमेंट जिसमें पी के बारे में लिखा होता। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे सामने कि 5 persons OPQRS आर सिटिंग इन अ रो, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। तो हमें बताना है कौन मिडिल में है। तो सबसे पहले P इज बिटवीन Q, P इज बिटवीन Q है S एंड Q, मतलब कि बताया गया कि P क्या है, S एंड Q के बिटवीन है। P इज टू द राइट ऑफ S, R इज बिटवीन O एंड S। तो देखो हम सबसे पहले थर्ड वाले स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि R इज बिटवीन O एंड S, O एंड S के बिटवीन में R है। अब बताया है कि P इज द राइट टू S, P क्या है, S के राइट है, S के राइट P है, और P इज बिटवीन Q एंड S, P एंड बिटवीन Q एंड S के बिटवीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल में क्या है, 1, 2 एंड 3 तीनों मिडिल में है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 70 है हमारा कि व्हाट इज द सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। सुमन इज 3 बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि जो मतलब कि व्हाट इज द सुमन रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप में से सुमन की रैंक क्या है, इसमें हमें स्टेटमेंट वाला बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप, 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप, दीपक से 3 रैंक नीचे है। दीपक रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 23, नीचे से दीपक की रैंक 23 है, तो 3 रैंक कम है दीपक से सुमन, तो वो 20वीं रैंक पे हो जाएगा। सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम द बॉटम, 3 रैंक नीचे है, तीसरा भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ओनली 2 एंड ईदर 1 और 3, मतलब कि तीनों ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शंस हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं। 71 वाला क्वेश्चन है कि 6 पर्सन ABCDE एंड F आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल, B इज बिटवीन D एंड C इज, तो देखो एक सर्किल है उसमें जो B है वो D और C के बिटवीन में है, तो मैंने D और C के बिटवीन में B को रख दिया है। A इज बिटवीन E एंड C,
ए इज बिटवीन ई एंड सी, सी यहाँ था तो ई मैंने यहाँ रख दिया। अब एफ इज राइट टू द डी, एफ क्या है, डी के राइट है, अगर हम इधर से लें तो एफ यहाँ आ गया। अब हमें बताना है कि ए और एफ के बीच में क्या है, तो ए यहाँ है और एफ यहाँ है, ई यहाँ पर है, तो एफ के बीच में ई हो जाएगा, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ई, बिटवीन में क्या है, ई है। अगला क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट एंड इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। अगर बताया गया है कि राइट लेफ्ट से अगर हम देखते हैं तो ए की पोजीशन 10th है और बी की पोजीशन 9th है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो इंटरचेंज हो गई पोजीशन, ए की जो हो गई वो 15th हो गई, तो हमें बताना है कि जो मतलब कि हाउ मैनी बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं उस रो में। तो सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है कि 23 बॉयज़ हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 वाला, अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹180 is required to be paid for repayment of an interest-free loan in 40 months if it is decided to pay it in a 30 months। अच्छा, एक लोन है हमारे पास जो कि क्या है 40 मंथ के लिए है, और मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट हमें 40 मंथ्स में भरनी है और पर मंथ की इंस्टॉलमेंट 180 रुपीज़ है। अब भाई 180 रुपीज़ है लेकिन उसको 30 मंथ्स में भरने के लिए बोला गया है, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो भाई देखो, अगर हमें 1 मंथ की निकालनी तो हम क्या करेंगे, 1/40 करेंगे इक्वल्स 180, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी 1 मंथ की हो गई। अब देखो 1 मंथ की जो है वो तो हमने इतनी ले ली, लेकिन हमें 1 मंथ की 30 मंथ में चुकाने वाली बनानी है, तो हम क्या करेंगे 1/40 डिवाइड बाई 1/30 इक्वल 180 अपॉन एक्स, मतलब इसकी हमें पता करनी है, इसकी पहले से है, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 240 आएगी, तो मतलब कि 30 मंथ्स में जब हम इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट 240 होगी। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अच्छा भाई, जो हमारे पास 4 एनिमल्स दिए हुए हैं, जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स, इन चारों एनिमल्स में से हमें बताना है कि कौन सा लीस्ट है। तो देखो सबसे पहली चीज़, जेब्रा, लायन और टाइगर ये तीनों जंगल में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। और जो हॉर्स है वो जंगल में भी रहता है और इंसान उसको पालते भी हैं एज अ फॉर द डोमेस्टिक यूज़। तो देखो जो हॉर्स है वो हमें लीस्ट लगता है, मतलब कि जो ऑड है, ठीक है, तो हमारा हॉर्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 75 का क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक मतलब कि एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन्स, 1 अनमैरिड डॉटर, ऑफ द सन्स 2 हैव डॉटर्स, ईच एंड 1 हैज़ अ सन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। हमें बताया गया है कि एक फैमिली जिसमें एक फादर, एक मदर है और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 सन हैं जिनकी शादी हो चुकी है और डॉटर है जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। तो जो शादीशुदा हैं उनके जाहिर सी बात है उनके बच्चे होंगे, तो सन के 2 सन हैं जिनकी 2 डॉटर्स हैं और एक सन है जिसकी एक बेटा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले मदर को गिन लिया हमने, 1 हो गई, डॉटर जो अनमैरिड है 2 हो गई, और इन दोनों की 2 डॉटर हो गई, तो ये कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 6। तो 6 फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। तो देखो भाई ये था हमारा रीजनिंग का पार्ट जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।